नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है। कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के पीछे लश्कर का हाथ होने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी लश्कर और टीआरएफ का हाथ है। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल ने हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी को अनंतनाग से बरामद कर लिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हमले में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल था। जम्मू कश्मीर के आईजी के मुताबिक हमले की योजना पहले से बनाई गई थी और बेहद नजदीक से तीनों बीजेपी नेताओं पर फायरिंग की गई थी। आईजी विजय कुमार ने आज खुद वारदात की जगह का मुआयना किया और जांच की। इसके अलावा विजय कुमार पीड़ित परिवार के घर भी गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जल्द ही हत्या के जिम्मेदार आतंकियों को मार गिराया जाएगा। में एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद मातम पसरा हुआ है। आज सुबह जैसे ही उमर का शव घर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। पूरे इलाके के लोग उमर रमजान के जनाने में शामिल होने के लिए पहुंचे। कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की कल गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना बीती रात करीब 8:15 बजे हुई, जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता कार में वाई के पोरा इलाके से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग बुरी तरह घायल हो गए। फौरन तीनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। इस वारदात की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के समर्थक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली है और आने वाले दिनों में ऐसे हमले और करने की धमकी दी है। कुलगाम में मिलिटेंट अटैक में जिसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने शहादत पाई है, मैं समझता हूँ कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर जो काम करता है उसको सिक्योरिटी और एकोमोडेशन पूरी तरीके से फराहम की जानी चाहिए और जो भी इन अटैक्स में मुलवस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से ही लगातार ये कोशिश हो रही है कि इन आतंकियों को धर दबोचा जाए। पुलवामा से हमारे साथ आज की इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं। रिफत, उस इलाके में अभी किस तरह की स्थिति है, किस तरह से सुरक्षा बल आगे सर्च ऑपरेशन चला रहा है और क्या थोड़ी सी भी संभावना है कि ये आतंकवादी जिन्होंने इस तरह का कायराना हमला किया, ये उस इलाके में अभी मौजूद हो? देखिए ना, जिस तरीके से कल अटैक हुआ उसके बाद जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने, लेकिन काफ़ी टाइम गुजरा, लेकिन उस इलाके में तो शायद मिलिटेंट नहीं होंगे जिन्होंने अटैक किया। जिस तरीके से आईजीपी भी स्पॉट पे गए और उन्होंने कहा कि इसका हाथ जो है टीआरएफ का होगा और लश्कर का भी होगा और पाकिस्तानी एक मिलिटेंट की बात की आईजीपी ने। लेकिन जिस तरीके से टीआरएफ ने कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी और कहा था कि जो भी ऐसे लोग होंगे उनको अटैक किया जाएगा, तो ये कहा जा सकता है कि लगातार सरपंच पंच निशाने पे हैं मिलिटेंटों के, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, बाकी चाहे लश्कर हो, जैश हो या टीआरएफ हो, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ासतौर से जो बीजेपी के वर्कर हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वो टारगेट पे हैं, क्योंकि इससे पहले भी अटैक हुए बीजेपी के वर्कर्स पे। बांडीपोरा में एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें 3 लोग जो हैं वो मारे गए थे और कल का दूसरा बड़ा अटैक है कुलगाम में, जो तकरीबन 8 बजे गाड़ी में थे ये तीनों लोग और उन पे अंधाधुंध फायरिंग की मिलिटेंटों ने और उसके बाद वो भाग निकले और अभी मामले की तहकीकात की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस के आईजीपी ने कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सारे पंचों सरपंचों को सुरक्षा दी जाएगी? ऐसा कह पाना मुश्किल है अभी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है पंचों की, सरपंचों की, तो उसके लिए एक अलग से पुलिस फोर्स रखना होगी। तो ऐसे में कैसे ये सरकार जो है उन लोगों को आश्वासन देगी कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जो पंच और सरपंच है, क्योंकि जो वैकेंट सीट्स हैं पंचों और सरपंचों की, उनके इलेक्शंस भी आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूर खौफ होगा जो नए कैंडिडेट्स आने वाले हैं या जो अभी पंच और सरपंच है, इन हत्याओं के बाद ज़रूर उनमें खौफ होगा।
जी बिल्कुल रिफत, एक बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आतंकियों ने कुलगाम में ये कायराना हरकत कल उस समय की थी जब बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल रात करीब 8:15 बजे जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता कार में वाईके बोरा इलाके से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी कार पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के समर्थक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से बीजेपी नेताओं की, ये बीजेपी युवा मोर्चा के 3 नेता थे और देखिए किस तरह से घात लगाकर इन तीनों नेताओं को, जब ये कार में सवार होकर एक इलाके से गुजर रहे थे, उस दौरान आतंकियों ने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। काफी गंभीर हालत में, घायल अवस्था में इनको पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, इनकी मौत हो गई। तो बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, कार पर गोली चलाई गई, उस कार की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। एक बार फिर से रुक करेंगे हम रिफत का, पुलवामा से लगातार इस खबर पर हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, मैं हमसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो एक कनेक्शन आ रहा है कि लश्कर और लश्कर का जो एक मुखौटा फ्रंट है टीआरएफ, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। किस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है और क्या ये जो 3 बीजेपी नेता हैं, इनको लगातार ये आतंकी फॉलो कर रहे थे और फिर घात लगाकर इस तरह हमला किया? नेहा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है वो टीआरएफ ने क्लेम की है, लेकिन आईजी ने आज जो बयान दिया मीडिया के सामने, उसने ये कहा कि लश्कर का भी हाथ हो सकता है और टीआरएफ का भी इसमें हाथ हो सकता है और साथ ही एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये आईजीपी का बयान है, लेकिन टीआरएफ ने कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हमले की क्लेम की थी और कहा था कि इस तरीके के हमले और भी हो सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। उसका मतलब यह है कि बीजेपी के वर्कर्स को टारगेट बनाया जा सकता है, पंचों सरपंचों को टारगेट बनाया जा सकता है, यहाँ पे पुलिस वालों को टारगेट इससे पहले बनाया, एसपीओ को टारगेट बनाया गया और आज तक काफ़ी लोगों को जो है उन पे फायरिंग की गई, उनकी मौत हुई। तो इस तरीके से यहाँ अभी भी मैं कह सकता हूँ कि मिलिटेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है 200 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है वो सक्रिय हैं। खासतौर से साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बनिस्बत नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के। सेंट्रल कश्मीर में भी हालांकि हमने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखी। मोचवा में एक एनकाउंटर हुआ, 2 मिलिटेंट उसमें भी मारे गए। तो ये कहा जा सकता है कि श्रीनगर इर्द गिर्द भी मिलिटेंट्स की मूवमेंट अब पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा देखने को मिल रही है और साथ ही साउथ कश्मीर में लगातार मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। और आर्मी के कमांडर जो है आरआर के, उन्होंने 2 दिन पहले ही ये कहा कि मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट साउथ कश्मीर में बढ़ गई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है या चुनौती है। लेकिन साथ ही अगर कुल मिला के देखें तो ये सरपंच पंच या बीजेपी के लोग निशाने पे हैं, उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वो लगातार मुतालबा कर रहे हैं। संदर्भ में क्या सोच रहा है रिफत, इस पर मैं आगे आपके पास आऊंगी क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है, क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए और ऐसे में कितनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा सकती है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने कुलगाम में अपने 3 नेताओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। रविंद्र रैना के नेतृत्व में बीजेपी की एक टीम आज कुलगाम में मारे गए नेताओं के घर भी पहुंची और परिवार के साथ दुख साझा किया। रविंद्र रैना के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में पार्टी और तिरंगा साथ लेकर काम कर रहे हैं, इसीलिए बौखलाए आतंकी उन्हें निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि सुरक्षा बल जल्द ही इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों को सजा देंगे और पाकिस्तान की किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, लहूलुहान करना चाहता है, लेकिन वो इस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। हमें बहुत तकलीफ है। एक बहुत इंसाफ पसंद, वतन पसंद, लोगों के मफाद में काम करने वाले हमारे 3 जांबाज हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसकी हमें तकलीफ है। जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है वो बच नहीं सकते। और इस बीच पीएम मोदी ने कुलगाम में बीजेपी नेताओं पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। ये युवा जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम कर रहे थे। दुख के समय में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
और इसके साथ ही हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या की निंदा की है। जेपी नड्डा ने कहा है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कायराना हमले में आतंकियों ने जिला बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ है। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। परिवारों के प्रति संवेदना। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से बीजेपी के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 को पता चला है, इस हत्या के पीछे जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर के एक आतंकी संगठन का हाथ है। कल पाकिस्तान के मंत्री ने संसद में पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ माना था और आज जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और कायराना हरकत को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गहरी साजिश। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या। आतंकियों ने निशाना बनाकर मारी गोलियां। आतंकी हमले में लश्कर की साजिश। जम्मू कश्मीर के कुलगामा जिले में गुरुवार की शाम आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक गुरुवार को देर शाम कुलगाम जिले के वाईके पोरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर हाजम और उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। बकौल पुलिस, वारदात के बाद जब तक पीड़ितों को काजीगुंड के एक अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। देर शाम हुई इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया। देखिए, जो आज यारीपुरा कुलगाम में मिलिटेंट अटैक में जिसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने शहादत पाई है, मैं समझता हूँ कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्याओं की जिम्मेदारी ली। लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है टीआरएफ। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर ली हमले की जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इस बात को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कश्मीर घाटी में सक्रिय और लश्कर ए तैयबा के मुखौटा कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपनी सोशल मीडिया साइट पर ली और साथ ही हिंदुस्तान के सुरक्षा बल को धमकी भी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा करते हुए दुख जताया है। मैं अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को इंसानियत के दुश्मनों की कायराना हरकत बताते हुए इसकी निंदा की। अपने ट्वीट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड इलाके में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की। उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हिंसा करने वाले मानवता के शत्रु हैं और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमें पूरा भरोसा है कि इस वारदात के दोषियों को कानून से जरूर सजा मिलेगी। इस वारदात के सामने आने के बाद चारों तरफ हड़कंप सा मच गया है और इलाके में घुसपैठ करती आतंकी साजिशों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। फिदा हुसैन, उमर रशीद
और तीसरे उनके एक साथी की कल का हत्या होना वाकई में दुखद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मैं उनके सबसे पहले उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद आतंकियों के साथ आतंकियों की साजिश का हिस्सा बनने वालों को भी सबक सिखाने की बात फिजा में नजर आई। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, हमेशा कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की और हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुनौती दी। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया। कश्मीर में पीडीएफ की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया, कुलगाम में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की सनसनीखेज खबर सुनकर दुखी हूँ। मेरी उन तीनों के परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। आखिर ऐसी नाजायज और गैर इंसानी सोच का हर्जाना जम्मू कश्मीर के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस अंदाज में आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और सुरक्षा बल को धमकी दी, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि जानकार तो इसके पीछे आतंकियों और उनके आकाओं की सोची समझी साजिश का हिस्सा भी मानकर चल रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश तो है ही, लेकिन कुदरतन एक सवाल और उठता है। आपने देखा होगा कि जब से ये नजरबंद नेता कश्मीर के रिहा हुए हैं, तब से ये हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। खासकर पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्याएं और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स, वो वर्कर्स जो कि जमीनी सतह पे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद घाटी में गम और गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर में जून से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब तक ऐसे 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। जुलाई में बांदीपुरा में ऐसे ही हमले में बीजेपी नेता, उनके पिता और भाई की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों में नाराजगी है। जम्मू में शिवसेना और भारतीय मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती के तिरंगे के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कश्मीर में 3 युवा नेताओं की हत्या जो भाजपा के कार्यकर्ता थे और पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद यहाँ पर प्रदर्शन जम्मू में किया जा रहा है। जम्मू का विक्रम चौक है, आप देखिए काफी संख्या में जहाँ पर भारतीय मोदी आर्मी और शिवसेना के लोग शामिल हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए हैं और पुलवामा के ऊपर पाकिस्तान ने जो कबूलनामा किया था, उसके बाद ही जहाँ पर जम्मू में कई जगहों पर जगह जगह पर प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे हैं और साथ ही महबूबा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जो तिरंगे को लेकर बयान दिया था। हम फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर जो भारतीय मोदी आर्मी के राज्य प्रधान है, आप हमें बताइए आज के प्रोटेस्ट को लेकर कि क्या मुद्दा है आपका यहाँ? जी, आज का प्रोटेस्ट जो है भारतीय मोदी आर्मी और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की जो है हम सब मिलके कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के नेता ने माना है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया था और हम सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। इस खबर पर लगातार हमारे साथ पुलवामा से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला मौजूद है। रिफत, हम लोगों को सुन रहे हैं, वहां पर कई प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये की जा रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में लोगों की नाराजगी प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
देखिए यहाँ ये जो प्रदर्शन हुआ, ये जम्मू में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता थे या शिवसेना के, जिस तरीके से बताया उन्होंने प्रदर्शन किया इस मामले के खिलाफ। और जो महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में तिरंगे को लेकर बयान दिया था, उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रदर्शन किया। जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी उन लोगों को जो यहाँ पे चाहे सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, क्योंकि जब वो इलेक्शंस में आए थे तो उनको सरकार ने ये कहा था कि वो इलेक्शंस में आ जाएं और सरकार उनको प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। लेकिन इतने सारे इलेक्टेड हजारों की तादाद में मेंबर्स हैं, चाहे पंच हैं, सरपंच हैं, हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इनको सिक्योर जगह पे भी रखा गया था, खासतौर से एक कैंप में भी इनको रखा गया था, लेकिन वहां पर भी कब तक रखेंगे एक एरिया में, क्योंकि हर किसी को घर जाना है, फैमिली मेंबर लेके वो सुरक्षा के अंदर रहेगा, दायरे के अंदर। ये काफ़ी मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि मिलिटेंट्स की तादाद अभी भी है कश्मीर घाटी में, सक्रिय है मिलिटेंट्स, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, TRF हो, और भी बाकी कुछ तंजीमें हैं, उनके मिलिटेंट्स जो हैं ये लगातार सक्रिय हैं। साउथ कश्मीर में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा मिलिटेंट अभी भी यहाँ पे अलग अलग एरियाज में एक्टिव हैं। और उस पार से जिस तरीके से आर्मी ने कहा कि 200-250 मिलिटेंट, 250 से 300 मिलिटेंट जो है लॉन्चिंग पैड्स पे हैं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं इन्फिल्ट्रेट करके। तो ये कुल मिला के जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। ऐसे में सरकार क्या कुछ रणनीति अपनाएगी ताकि इस तरह की हत्याएं ना हो, या मिलिटेंट जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं इन लोगों को कि इनके खिलाफ अटैक्स किए जाएंगे अगर ये पंच या सरपंच। यही है रिफत कि आखिर सरकार क्या करेगी इस चुनौती से, कैसे निपटेगी? जो आप कह रहे हैं कि सरपंचों को सुरक्षा का जो वादा किया था अब उसको पूरा कैसे किया जाए इन परिस्थितियों में, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कुलगाम की घटना को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमज़ोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। इस बीच आरजेडी ने कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही कश्मीर के बहाने बीजेपी पर हमला भी बोला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के लिए बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है, रिसेंटली अभी 3 बीजेपी के नेताओं की हत्या कर दी आतंकवादियों ने। इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, आज बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बन रहा है कश्मीर में? और आप बहुत सारे सवाल मैं इन दिनों देख रहा हूँ, बिहार से ही देख रहा हूँ कश्मीर में। अब महबूबा जी तो आप ही के साथ थी। अरे साहब, आपने कहा था बड़ा लाडला बढ़िया गठबंधन बनाया है, कहाँ गए राम माधव जी? क्या स्क्रिप्ट लिख दी आपने? कैसे ऐसे हालात हो गए कि पॉलिटिकल वर्कर्स की जान जा रही है? इसका मतलब चीजें नियंत्रण में नहीं है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एक जुबान बोलता है, उसमें कोई दूसरी जुबान नहीं होती है, ये ध्यान रखें। आरजेडी के अलावा कांग्रेस ने भी कश्मीर में बीजेपी नेताओं और सरपंच की हत्या की निंदा की है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया है कि बीजेपी कश्मीर में लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पुख्ता सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही, 3 कार्यकर्ताओं की फिर हत्या हो गई, इस पर क्या कहें? बहुत दुखद है और ये दिखाता है कि सरकार अच्छे से सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर रही। हम अपना दुख जताते हैं। याद करिए, इससे पहले कांग्रेस के सरपंच की हत्या हुई, कांग्रेस के 2 नेताओं की हत्या हुई, अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों की हत्या हुई। क्या वहां पर मौजूदा सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं? हम दुख जताते हैं, संवेदनाएं परिवारों के साथ जताते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें। और इंडिया पॉजिटिव में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान, जहां 12वीं क्लास की एक छात्रा ने लोगों को मास्क से कान के पीछे होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक बैंड तैयार किया। दिगांतिका बोस नाम की इस छात्रा ने बताया कि उसने इस बैंड को घर में मौजूद कबाड़ से तैयार किया है और दावा किया कि प्लास्टिक के इस बैंड का इस्तेमाल करने से न सिर्फ मास्क टिका रहेगा
बल्कि लंबे वक्त तक मास्क लगाने पर भी कानों के पीछे दर्द नहीं होगा। ये ऐसे पहनकर काम करेगा तो वो ईयर पे जो प्रेशर आता था वो नहीं आएगा। दिगांतिका बोस ने बताया कि इस मास्क को बनाना बेहद आसान और किफायती भी है। जो चीज है उससे बनाना है, ये कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। कम लागत में प्लास्टिक का ऐसा बैंड बनाने वाली इस छात्रा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चिल्ड्रन क्रिएटिविटी पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे जरूर देखिए बिग बॉस। तबादले की रात में दी जाएगी हर मुमकिन दलील। मुझे रहना चाहिए ग्रीन जोन में बाहर एंड शी शुड बी इन द रेड। जैस्मिन बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे खड़े करते हैं जो जेन्युइनली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। कहा गया तू तो आदमी ही गंदा है, तेरी तो परवरिश गंदी है। मेरे माँ बाप जो बैठे हैं ना, उनके ऊपर क्या बीती होगी, मुझे उनके लिए ज्यादा डर लगता है। जो मेरे साथ जैसी हरकत करेगा मैं उसको वैसा दूंगी। एंड आई टोटली डिजर्व टू बी इन ग्रीन जोन। डे वन से मेरी और राहुल की सोच नहीं मिलती। मैं जैस्मिन को हमेशा बहुत ऊपर एक कॉम्पिटिटर की तौर पर रखता हूँ। कैप्टनसी टास्क में अपने कैप्टनसी को गिव अप करके तुझे कैप्टन बनाया। एंड तक उस गेम में मेरा एक ही इंटेंशन था कि जान रेड जोन से बाहर आकर ग्रीन जोन में हमको ज्वाइन करे। मेरा दोस्त बेवकूफ निकला। मैंने तेरे पर ट्रस्ट करके फिर इस गेम में हिस्सा लिया था। पूरी दुनिया देख रही है, आप प्लीज वो बटन दबा दें। रुबीना जी ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ मारने पीटने के लिए फोर्स लगती है, लेकिन उसे हिंसा नहीं कह सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रेड जोन में रहें। एक मुद्दा लेकर आप इस शो में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आपने विश्वासघात किया। We are responsible for our own characters. मेरा फाइनल डिसीजन ये है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।